कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं या फिर मेरी शरण में आते हैं। पहला आर्तो यानी ऐसे लोग जिनके दुख का घड़ा ओवरफ्लो हो गया, उनका सारा सपोर्ट सिस्टम ही फेल हो चुका है और उनके पास भगवान के अलावा और कोई भी आश्रय नहीं है। महाभारत में इसका एक अद्भुत उदाहरण प्राप्त होता है। द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का यह सुंदर उदाहरण हम सभी जानते हैं। जब दुशासन और दुर्योधन दोनों ने ही द्रौपदी की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया था और उन्हें वस्त्रहीन करना चाहा था, तब द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, लेकिन सबके सब देखिए चुप रहे। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी दांत में फंसाकर अपने आप को स्वयं बचाना चाहा। तब दुशासन में 10,000 का बाल था और तब द्रौपदी अपने आप को नहीं बचा पा रही थी। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे गोविंद, मेरी रक्षा करें। और जब द्रौपदी ने सबका आश्रय छोड़ खुद का भी आश्रय छोड़ भगवान को पूर्ण समर्पण के साथ पुकारा, तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए कि साड़ी देखिए बढ़ती ही जा रही थी, इतनी कि दुशासन खींचते खींचते थक कर जमीन पर वह गिर गया। देखिए यह है भगवान की रक्षा करने की शक्ति, लेकिन वह तभी आती है जब हम पूर्ण समर्पण कर दे, शरणागत हो जाए। दूसरी कैटेगरी जिज्ञासु, यानी जिन्होंने भगवान के ऐश्वर्य और उनके आध्यात्मिक धाम के बारे में सुना है, वे भगवान के विषय में और जानने के बारे में जिज्ञासा रखते हैं और ज्ञान के माध्यम से भगवान की खोज में लगे। तीन अर्थार्थी, यानी जो भौतिक संपत्ति के इच्छुक हैं। ज्यादातर लोग देखिए इस कैटेगरी में आते हैं। उन्हें भगवान से कुछ मांगना होता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। वे मंदिर आते हैं या फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवतम में देखिए इसका एक सुंदर उदाहरण है ध्रुव महाराज की कथा। तो जब ध्रुव छोटे से थे तो वे अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने उन्हें अपने पिता की गोद से उठाकर नीचे पटक दिया। ध्रुव जो कि 5 साल के छोटे से बच्चे थे, वे रोने लगे और क्रोध और अपमान के आंसू बहाने लगे और अपनी माँ सुनीति के पास दौड़कर भागकर गए। सुनीति को उन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार कह सुनाया और कहा कि पिताजी भी कुछ नहीं बोले। सौतेली माँ तब देखिए माँ सुनीति भगवान अपने पुत्र से कहने लगी कि सब भगवान ही है जो तुम्हें करोड़ों माता पिता का प्रेम दे सकते हैं। तुम उनकी भक्ति करो और तपस्या से उन्हें प्रसन्न करो। उनकी इच्छा थी कि उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए था। तो जब बालक ध्रुव ने नारद मुनि के आदेश अनुसार तपस्या की, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि प्रिय, तुम्हारी क्या इच्छा है? तब ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपके शंख के स्पर्श से और आपके दर्शन मात्र से मेरी सारी भौतिक इच्छाएं मिट गई है। मुझे कांच का टुकड़ा चाहिए था, लेकिन आपने तो मुझे हीरा दिया। बस अब मुझे आपकी प्रेममयी सेवा चाहिए और कुछ भी नहीं। और देखिए चौथे प्रकार के लोग जो भगवान के पास जाते हैं, वे ज्ञानी, यानी जिन्होंने ये समझ लिया है कि वे भगवान के अंश हैं और इसीलिए वे भगवान की भक्ति में लगते हैं, क्योंकि देखिए उन्हें ज्ञान है कि भगवान की भक्ति और प्रेमी सेवा ही सभी जीवों का नित्य, शाश्वत और आनंद धर्म है। बाकी सब इच्छा अंततः केवल दुखी प्रदान करती हैं। तो देखिए यह थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बताए गए 4 तरह के लोग जो उनकी शरण लेते हैं। देखिए हम सब समझ ही गए होंगे कि हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाना, देखिए ये बुरा तो नहीं है। कम से कम ऐसे लोग भगवान को अथॉरिटी तो स्वीकार करते हैं ना। भगवान की शरण में तो जा रहे हैं, लेकिन हमें देखिए वहाँ अटक नहीं जाना है। भगवान से निष्काम प्रेम करने के मार्ग पर हमें आगे बढ़ते रहना है। पूरे जीवन से सिर्फ मांगते नहीं रहना है।
लेकिन धीरे धीरे मन को भौतिक इच्छा से मुक्त कर भगवान की निस्वार्थ सेवा में भी लगाना है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि मन को अन्य इच्छाओं से मुक्त कैसे किया जाए। इसका उत्तर बहुत ही सरल है। भौतिक इच्छाएं देखिए समुद्र की लहरों की तरह है, जो एक के बाद एक आती ही रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हमें जैसे शास्त्र भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए और बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए कि भौतिक इच्छा की प्यास तो कभी नहीं बुझने वाली, उल्टा वह बढ़ती ही जाती है। इसीलिए उसे त्याग कर भगवान की भक्ति और सेवा में लगाना चाहिए, जो कि हमें भौतिक ताप से मुक्त कर अमृत में शाश्वत जीवन प्रदान करेगी। भगवान के धाम में नित्य सेवा और आनंद में वास प्रदान करेगी। तो मन की इच्छाओं को कंट्रोल करने का सबसे सरल और पहला उपाय शास्त्र और आचार्यों के अनुसार है भगवान के दिव्य नामों का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए इससे मन का मैल साफ होता है और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और निस्वार्थ सेवा पुनः प्रकाशित होती है और हमें आनंद के सरोवर में ले जाती है। तो देखिए आशा करते हैं कि इन प्रकार के 4 लोगों में से हम कौन सी कैटेगरी में हैं। हमें ये स्पष्ट हुआ है और ये भी स्पष्ट हो गया कि हमें कौन सी कैटेगरी में आना है, और वह कैटेगरी है भगवान के पास निस्वार्थ प्रेम और सेवा के लिए जाना। क्योंकि भाग्य में हमें हमारे कर्म के अनुसार तो सब मिलता ही रहेगा और भगवान हमारी सारी इच्छाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब हम निस्वार्थ भाव में उनकी भक्ति करते हैं, तब भगवान बिना कहे बिना हमारी मांगे हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो क्यों ना हम उनसे बार बार मांगना छोड़ दें, क्योंकि जिसके पास तो भगवान है उसके पास तो सब कुछ है। जो भगवान चींटी से लेकर एक हाथी का भी पेट भर सकते हैं, तो वह हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करके कर्म करें और सब कुछ कृष्ण पर छोड़कर भक्ति करें। हरे कृष्ण।